नमस्कार, सरस्वती सागा में आपका स्वागत है। हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने एक निवेदन करते हुए कहा कि साल 2035 आने तक हमें हमारे कॉलोनियल माइंडसेट को पूरी तरह से खत्म करना होगा। उन्होंने पूरे राष्ट्र को एक आह्वान किया कि इसके लिए सबकी कोशिश लगेगी कि हम इस गुलामी की मानसिकता को पूरी तरह से नष्ट कर सकें। अंग्रेजों ने सबसे पहले खत्म की हमारी देश की शिक्षा प्रणाली, हमारे देश की संस्कृति, हमारा धर्म। लेकिन गुलामी की मानसिकता से बाहर आने से पहले हमें यह समझना होगा कि कौन से वो मुद्दे हैं जो आज तक हमें जकड़े हुए हैं। ऐसे कई कानून जो अंग्रेजों ने बनाए जो आज तक हम पे लागू हैं, और ऐसे ही कई कानूनों में से एक था उनकी रिलीजियस एक्ट जो उन्होंने 1817 में लगाई, जिसके तहत हिंदू मंदिर, सनातन धर्म के मंदिर आज भी सरकार के नीचे आते हैं। और इस एक कानून की वजह से कैसे हमारा सनातन धर्म, हमारा हिंदू धर्म भुगत रहा है, उसी की चर्चा आज इस वीडियो में करेंगे। लेकिन उससे पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक भी जरूर करें। और मेरा आपसे एक निवेदन है कि आप भी कमेंट करके जरूर बताएं कि आपकी क्या सोच है। ये जो कानून है जिसके तहत हमारे हिंदुओं के मंदिर आते हैं सरकार के नीचे, उसके बारे में आपकी क्या राय है। हम सब जानते हैं कि हिंदू मंदिरों में बहुत चढ़ावा आता था, बहुत सोना होता था, बहुत धन होता था। बल्कि हाल ही में जो साउथ का पद्मनाभ का मंदिर खोला गया, हम सब जानते हैं कि उसमें से कितनी धन पूंजी मिली। अंग्रेजों की कहीं ना कहीं नजर इस धनराशि पे थी। तो 1817 में ये एक रिलीजियस एक्ट लागू हुआ जिसके तहत सारे जो रिलीजियस प्लेसेस थे वो ब्रिटिश सरकार के नीचे आ गए। और तभी से शुरू हुई मंदिरों की लूटपाट। बहुत सा सोना अंग्रेज हमारे देश से लेकर चले गए। 1840 में जो इनकी क्रिश्चियन मिशनरीज थे, उनका एक नया तर्क सामने आया कि क्रिश्चियंस को, ये जो पेगन रिलीजन्स थे, जो बुत परस्त रिलीजन्स थे, उनको अपने नीचे नहीं रखना चाहिए, ये उनके धर्म के विरुद्ध है। कहने की बात थी, लेकिन तब तक जो उन्हें चाहिए था वो इन मंदिरों में से वो ले जा चुके थे। 1840 में फिर से ये जो निर्णय था रिलीजियस एक्ट का, उसको रिवोक किया गया और सारी जो रिलीजियस प्लेसेस भारत की थी उनको फ्री कर दिया गया जो ब्रिटिश सरकार के नीचे थी तब तक। लेकिन 1923 में फिर से इसको लागू किया गया क्योंकि ब्रिटिश सरकार को लगने लगा था कि ये जो रिलीजियस प्लेसेस थे, ये जो मंदिर थे, वहां पे लोग इकट्ठा हो रहे थे और आजादी का जो एक कैंपेन था उसको प्लान किया जा रहा था। तो वापस से ये रिलीजियस एक्ट लगाया गया और सारे रिलीजियस प्लेसेस को ब्रिटिश सरकार के नीचे लिया गया। लेकिन जो माइनॉरिटीज थी, सिख थे, मुस्लिम्स थे, इन्होंने इसका विरोध किया और विरोध के कारण ब्रिटिश सरकार ने उन्हें, उनके जो रिलीजियस प्लेसेस थे, जो मस्जिद थी, जो गुरुद्वारे थे, उसको इस कानून से अलग कर दिया। और उसका मतलब हुआ कि अब सिर्फ हिंदू धर्म के जो मंदिर थे वही ब्रिटिश सरकार के नीचे आते थे। उनका पूरा एडमिनिस्ट्रेशन उनके नीचे आता था। वहां का जो सारा चढ़ावा था, जो सारा पैसा इकट्ठा होता था, वहां पे जो भी धनराशि इकट्ठी होती थी, उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो पूरी तरह से ब्रिटिश सरकार के पास था। ब्रिटिश शासन का अंत हुआ, लेकिन इस रेगुलेशन का अंत नहीं हुआ। आज भी हमारे जो हिंदू मंदिर हैं, उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उनका जो संचालन है, वो हमारे स्टेट गवर्नमेंट्स के पास ही है। मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रखती हूँ। ये 2022 के आंकड़े हैं। हमारे 18 राज्यों में करीब 4 लाख जैसे मंदिर हैं जो राज्य सरकार के नीचे आते हैं। वहां की जो एडमिनिस्ट्रेशन की कमेटी होती है उसकी नियुक्ति राज्य सरकार करती है। मार्च 25, 2021 में जग्गी सद्गुरु जी ने एक आर्टिकल लिखा है। उन्होंने लिखा कि एक PIL के तहत तमिलनाडु की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने मद्रास हाई कोर्ट को एक रिपोर्ट सबमिट की है। उस रिपोर्ट के तहत करीब 12,000 ऐसे मंदिर तमिलनाडु में हैं जहां पे पूजा अर्चना नहीं होती है। करीब 34,000 मंदिर ऐसे हैं जहां पर सिर्फ एक आदमी है, एक पुजारी है जो सब कुछ उस मंदिर की देखभाल, पूजा वगैरह करता है। करीब 37,000 मंदिर ऐसे हैं जिनकी इनकम पेपर पे सालाना 10,000 से भी कम है। अगर इसी तरह से चलता रहा तो ये 12,000 मंदिर जहां पे कभी पूजा अर्चना नहीं होती, वो खत्म हो जाएंगे कुछ ही सालों में। करीब 1200 मूर्तियां
जो पुरानी हमारी हिंदुओं की मूर्तियां बहुत पुरानी होती हैं, भगवानों की विग्रह जो होते हैं वो चोरी हो चुके हैं। और कई किताबें लिखी गई हैं जिसमें ये बताया गया है कि कैसे जो आज विग्रह हैं मंदिरों में वो असली विग्रह नहीं है, वहां पे नकली मूर्तियां रख दी गई हैं पिछले 25 सालों में। अगर इसी तरह चलता रहा तो आने वाले 100 सालों में कुछ बड़े मंदिरों को छोड़कर सारे छोटे मंदिर खत्म हो जाएंगे। आगे सदगुरु जी लिखते हैं कि सिर्फ तमिलनाडु राज्य में ही 44,000 मंदिर हैं जो कि तमिलनाडु गवर्नमेंट के नीचे आते हैं, और उनकी जो सालाना इनकम पेपर पे बताई जाती है वो करीब 128 करोड़ है सालाना, सबकी मिलाकर। और इसी के सामने अगर हम कंपेयर करें तो जो शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है जिसके पास सिर्फ 85 गुरुद्वारा है, उनका जो सालाना बजट होता है वो 1000 करोड़ से ज्यादा है। तो ये क्लियर दिखाता है कि मंदिरों में जो फंड्स होते हैं, जो पैसे आते हैं, उनका कितना दुरुपयोग है, मिसमैनेजमेंट है, कोई रिकॉर्ड नहीं है। भारत के जो सारे बड़े बड़े मंदिर हैं, चाहे आप वो वैष्णो माता का मंदिर ले लें, चाहे वो जगन्नाथपुरी ले लें, द्वारका जी ले लें, आप तिरुपति मंदिर ले लें, ये सारे राज्य सरकार के नीचे आते हैं। किसी भी धार्मिक स्थल पे पूजा अर्चना वही अच्छे तरीके से कर सकता है जिसको उस धर्म में आस्था हो, और क्योंकि ये राज्य सरकार के नीचे आते हैं, इनकी देखरेख जो भी ऑफिसर के नीचे आती है उसकी नियुक्ति भी सरकार करती है। उसकी आस्था चाहे उस धर्म के प्रति हो या ना हो। सदगुरु जी का कहना है कि धर्म एक आस्था का मामला है, और इसीलिए जो हमारे मंदिर हैं उसकी देखरेख भी वो धर्म में जो आस्था रखते हैं उन्हीं लोगों के पास होनी चाहिए, जैसे कि मुस्लिम्स की है, जैसे कि सिखों की है। मुस्लिम धर्म के लिए वक्फ बोर्ड बना हुआ है। आज वक्फ बोर्ड रेलवेज और डिफेंस के बाद तीसरा सबसे बड़ा लैंड ओनर है हमारे देश में, जबकि मेजॉरिटी सनातन धर्म की है। हाल ही में एक बहुत ही दुखद घटना सामने आई तिरुपति बालाजी की, जहां के प्रसाद में मिलावट थी, और फिर ये पता चला कि वहां पे जो ऑफिसर्स थे वो क्रिश्चियन धर्म फॉलो करते थे। कितनी आस्थाएं, कितनी भावनाओं को ठेस पहुंची होगी, आप सोचिए। इसका जो सीधा सीधा असर पड़ता है कि हमारे मंदिरों के पास संचालन करने के लिए कोई बजट नहीं होता, कोई फंड नहीं होता। आज सनातन धर्म के जो मंदिर हैं उनके पास संचालन करने के लिए अपना कोई बजट ही नहीं है। अगर कोई गरीब हिंदू उनके पास आता है और मदद मांगता है, उसको पैसों की जरूरत है, तो उनके पास कोई बजट नहीं है इसका। वहीं पे जो दूसरे धर्म है, हम ये खुलेआम देख रहे हैं कि कैसे मदद करते हैं वो गरीबों की, और इसी बहाने कन्वर्जन हो जाता है। आज कन्वर्जन का जो सबसे बड़ा तरीका है वो यही है कि गरीबों को पैसा दिया जाए और उन्हें अपनी ओर किया जाए। ऐसे में मंदिरों के पास कोई बजट नहीं है, कोई सत्ता नहीं है कि वो भी अपने धर्म के लोगों की मदद कर सके। मंदिरों के पास कोई सत्ता नहीं है कि वो अपने वेदों के लिए विद्यालय खोल सके, अपने वेदों के प्रचार के लिए, अपने धर्म के प्रचार के लिए, अपने लिटरेचर के प्रचार के लिए उनके पास कोई बजट नहीं होता। जबकि बाकी जो सारे धर्म हैं वो इसमें लगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास अपना पैसा है। 2022 में एक PIL फाइल की गई जिसमें जो पेटिशनर था उसने सिर्फ एक बात की मांग की कि सबको समान रखा जाए। अगर दूसरे धर्म सरकार के नीचे आते हैं उनकी धार्मिक जगहें, तो हिंदू धर्म की भी आए कोई बात नहीं, लेकिन दूसरे धर्मों की नहीं आती और हिंदू धर्म की आती है, ये अन्याय है। लेकिन इस पर भी कोर्ट की काफी टीकाएं आई कि इतना बड़ा जो हिंदू मंदिरों में फंड होता है वो कैसे संचालित किया जाएगा। इसके तरीके ढूंढे जा सकते हैं, इसकी सिस्टम्स बनाई जा सकती हैं। आज गुरुद्वारों में लंगर होता है, बहुत मदद होती है, एक सिस्टम बनाया हुआ है और बहुत अच्छे से वो चल रहे हैं। तो हिंदू मंदिर, सनातन मंदिर क्यों नहीं चल सकते? सरकार एक सिस्टम बनाए कि भाई ये सिस्टम होगी मंदिरों की, ऐसी कमिटीज बनेगी, और जिसकी आस्था होगी, जिसका धर्म वो होगा, उसकी सेवा वो अवश्य करेगा। 2019 में हमारे लोकसभा में एक प्राइवेट मेंबर्स बिल भी रखा गया जहां मांग की गई है कि ये हिंदू मंदिरों को सरकार के नीचे से फ्री किया जाए। कई बार जो ब्यूरोक्रेट्स जिनके नीचे ये मंदिर आते हैं वो खुद उस धर्म के नहीं होते या उस धर्म में उनकी आस्था नहीं होती। आज करीब भारत के 18 स्टेट ऐसे हैं जहां पे करीब 4 लाख से ज्यादा मंदिर राज्य सरकार के नीचे आते हैं।
आज करीब 130 ऐसे नियम और एक्ट्स हैं जिनके तहत ये सारे हमारे मंदिर आते हैं। रिलीजियस एंडाउमेंट एक्ट, चैरिटेबल एंडाउमेंट एक्ट और बहुत सारे दूसरे, उनकी सारी लिस्ट आपके सामने है। सनातन धर्म के लोगों को ये सोचना होगा कि अगर कोई राज्य सरकार ऐसी आ जाती है जो रेडिकलाइज्ड है, भविष्य में क्या होगा हम नहीं जानते, ऐसी कोई कट्टरवादी सरकार बन जाती है राज्य में, फिर आपके मंदिरों का क्या होगा? कैसे चल पाएंगे वो मंदिर? शायद जो बामियान बुद्धा का हाल हुआ अफगानिस्तान में और हमारे कई मंदिरों का हाल हुआ पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, वही हाल हमारे देश में भी हो। लेकिन अभी हमारे पास समय है। हमारी आस्था की, हमारे धर्म स्थलों की रक्षा करना ये हमारा धर्म है। आप सोचिए, अगर एक हिंदू ऑफिसर को एक चर्च का संचालन करने को कहा जाए तो क्या वो उसी आस्था से करेगा जिस आस्था से एक क्रिश्चियन करेगा? नहीं करेगा। ह्यूमन नेचर है। आज बहुत से बड़े बड़े नाम ऐसे हैं जो इस कैंपेन को चला रहे हैं। अब हमारा ये दायित्व है, हम सब भी भारत के नागरिक होने के नाते, सनातन धर्म के अनुयायी होने के नाते, हम भी इस बात की गहराई को समझें और अपने सारे प्रयास इस बात पे डालें कि हमारे मंदिर सरकारों के नीचे नहीं आने चाहिए। भगवान के मंदिरों का संचालन भगवान के भक्त ही करेंगे। नमस्कार, जय हिंद।